नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल कृष्णा कोचिंग ऑफिशियल पर। तो बच्चे आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पर वह इंग्लिश वर्कबुक क्लास 6 एंड 7 में से वर्कशीट 27, 26, 27 और 28 यानी कि 26, 27 और 28 वर्कशीट का सॉल्यूशन मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है और अपने मित्रों के साथ में शेयर भी करना है, ठीक है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है और वीडियो को लाइक भी आपको करना है, ठीक है ना। लाइक आपको करना है, ओके। अब देखो सबसे पहले अपन वर्कशीट सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिएगा बच्चा, देखो लिसन टू योर टीचर रीडिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कि अपने शिक्षक को निम्नलिखित वाक्य पढ़ते हुए आपको सुनना है और रिक्त स्थान आपको भरना है। तो मैं आपका शिक्षक हूँ, तो मैं वाक्य पढ़ूंगा तो आपको सुनना है और रिक्त स्थान आप भरेंगे, ठीक है। तो जिगर इज ए लिटिल बॉय, ठीक है ना। जिगर एक कैसा लड़का है, छोटा लड़का है ना। देखो यहाँ पर लड़का दिख रहा है, इसको अपन कहेंगे बॉय। लड़की को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉय। बॉय की स्पेलिंग BOY, बॉय, ठीक है। तो जिगर इज ए लिटिल बॉय, ठीक है, छोटा लड़का है। अब देखो यहाँ पर अगला है आपका, he lives in a small house, there is a green tree outside his house। यानी कि वह एक छोटे से घर में रहता है। देखो छोटा सा घर आपको नजर आ रहा होगा। तो ये घर जो है ना, छोटा सा घर है जिसमें ये क्या रहता है ना। अब देखो उसके घर के बाहर देखो यहाँ पर दो पेड़ आपको दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, है ना। तो उसके घर के बाहर एक हरा पेड़ है ना, दोनों ओर हरा पेड़ है, ठीक है ना। एक हरा पेड़ है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों ओर इसके क्या हो जाएंगे, केवल एक पेड़ है भाई। देखो इधर है, ये वाला पेड़ नहीं होगा, ठीक है ना, ये एक पेड़ है ना। यानी कि उसके घर के बाहर एक हरा पेड़ है, ठीक है। जिगर लाइक्स टू ईट टॉफीज, जिगर क्या पसंद करता है, टॉफीज खाना, ठीक है ना। देखो यहाँ पर टॉफीज पड़ी है बहुत सारी, ठीक है बच्चा। आपको क्या पसंद है खाना, आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ही इज विथ हिज पेरेंट्स, यानी कि वह अपने माता पिता के साथ में हैं। किसके साथ में है, वह अपने माता पिता के साथ में। देखो यहाँ पर पेरेंट्स हैं, पेरेंट के साथ में एक बच्चा दिखाई दे रहा है आपको। कौन दिखाई दे रहा है, बच्चा। तो ये किसके साथ में, अपने माता पिता के साथ में। तो ही इज विथ हिज पेरेंट्स, है ना। विथ का मतलब साथ। अब देखो ही लव्स टू प्ले क्रिकेट, यानी कि देखो यहाँ पर क्रिकेट खेलने वाले जो उपकरण हैं यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, एक तो बैट और एक बॉल आपको दिखाई दे रही है ना। तो ही लव्स टू प्ले क्रिकेट, यानी कि वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है, उसे क्रिकेट खेलना पसंद है, उसे क्रिकेट खेलना पसंद है। अब देखो ही हैज ए डॉग इज एज ए पेट, उसके पास में पालतू जानवर के रूप में क्या है, एक कुत्ता है। कौन है, एक कुत्ता है। ये देखो यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये डन होता है आपका। अगला है आपका वर्कशीट 27। देखो 27 अपन सोल्व करेंगे। रीड द फॉलोइंग शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी है ना यहाँ पर, इसको पढ़ना अपन को। टू मेक सेंटेंसेस यूजिंग द हाईलाइटेड वर्ड्स। यहाँ पर कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स दिए हुए हैं आपको, जैसे देखो विलेज है ना, मैंगो ट्री, गार्डन, वेल है, डॉग हो गया और हग हो गया। तो ये क्या है, सभी ये हाईलाइटेड वर्ड्स है ना। तो इसके इनके ऊपर अपन को वाक्य बनाने हैं। क्या करने हैं, वाक्य बनाने हैं अपन को, ठीक है। निम्नलिखित लघु कहानी बनाई है और इस हाईलाइट किए गए शब्दों के उपयोग करके अपन को क्या बनाना है बच्चा, वाक्य बनाना है, ठीक है। आइए सबसे पहले इसको अपन पढ़ लेते हैं। इस शॉर्ट स्टोरी जो है इसको अपन पढ़ लेते हैं। वी लाइक टू विजिट ग्रांड मास विलेज, यानी कि हमें दादी के गांव जाना पसंद है। विजिट है ना, विजिट ग्रांड मास विलेज, हमें दादी के गांव जाना पसंद है। क्या आपको भी पसंद है क्या, कमेंट करके जरूर बताना। ग्रांड मा हैज ए बिग मैंगो ट्री इन हर गार्डन, दादी के बगीचे में किसका पेड़ है, आम का एक बड़ा पेड़ है। ये देखो भी आम का पेड़ है ना। अब देखो मनी बर्ड्स कम देयर, वहाँ बहुत से पक्षी जो हैं पेड़ पर आते हैं। आई लाइक टू हाइड इन द मैंगो ट्री, यानी कि मुझे आम के पेड़ में छिपना अच्छा लगता है। मुझे आम के पेड़ में छिपना अच्छा लगता है। हाइड है ना। नो वन कैन सी मी देयर, यानी कि मुझे वहाँ कोई नहीं देख सकता, ठीक है। देयर है ना, नो वन कैन सी मी देयर, मुझे कोई नहीं देख सकता वहाँ पर, ठीक है। अब देखो आगे, आगे क्या है, फादर लुक्स फॉर मी नियर द वेल, यानी कि पापा मुझे कुएं के पास ढूंढते हैं, ठीक है। किसके पास, कुएं के पास। बच्चा तो किस पे चढ़ गया था, आम के पेड़ पर। पिताजी कहाँ ढूंढ रहे हैं, कुएं के पास में। वेल का मतलब कुआं, ठीक है। मदर लुक्स फॉर मी नियर द काउ शेड, यानी गाय के पास में ना। पापा तो उसे कहाँ पर ढूंढते हैं, कुएं के पास में ढूंढते हैं, लेकिन माँ कहाँ ढूंढती हैं,
गाय की छाव के पास ढूंढती है। देखो शेडो, शेडो का मतलब क्या होता है, छाया, ठीक है ना, क्या होता है, छाया, छांव होता है ना शेडो का मतलब। ये देखो शेड, काउ शेड यानी कि गाय की छाव के अंदर ढूंढती है। ओके, अब देखो आगे, बट नो वन कैन फाइंड मी, मुझे कोई नहीं ढूंढ सकता, लेकिन मुझे कोई भी नहीं ढूंढ सकता, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर, ओह नो, अरे नहीं, एट लास्ट ग्रांड मास डॉग फाइंड्स मी, यानी कि जो ग्रांड माँ का कुत्ता है, दादी माँ का जो कुत्ता है वो उसे ढूंढ ही लेता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, नाउ आई हैव टू क्लिम डाउन, अब मुझे नीचे उतरना होगा, मुझे नीचे उतरना है, ठीक है। ग्रैंड माँ गिवन मी ए बिग हग, यानी कि कहानी के यानी कि दादी मुझे जोर से क्या करती है, गले लगाती है, ठीक है ना, बिग हग। ओके, अब देखेंगे अपन, अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए। देखो बच्चा, हाउ डिड यू फाइंड द स्टोरी टिक, तो आपको स्टोरी कैसी लगी है, अपनी प्रतिक्रिया आपको देनी है कि आपको स्टोरी कैसी लगी, उसके बारे में आपको आपको रेस्पॉन्स देना है। क्या प्रतिक्रिया देंगे आप, क्या इट्स ओके, ठीक ठीक, क्या लाइक इट आप लाइक करेंगे, या फिर लव इट यानी कि प्यार देंगे। तो मैं तो करता हूँ भैया लाइक इट, आप क्या करते हैं कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है अपना, अपन को वाक्य लिखना है जहाँ पर ये जो हाईलाइटेड जो वर्ड्स है उनसे संबंधित अपन को वाक्य बनाना है, ठीक है। नाउ मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द हाईलाइटेड वर्ड फ्रॉम द स्टोरी, यानी कि निम्नलिखित लघु कहानी बनाई है जहाँ पर हाईलाइट किए गए जो शब्द हैं उनका उपयोग करके अपन को वाक्य बनाना है, ठीक है। आप समझ गए ना मेरी बात। अब देखो बच्चे, माई विलेज इज मंगलेवास, तो मेरा गांव जो है कौन सा है, मंगलेवास है। आपका गांव कैसा है, तो विलेज से विलेज हाईलाइट आपका शब्द था ना, तो अपने बना दिया इसका वाक्य। देर आर मनी मैंगो ट्रीज इन द गार्डन, जो गार्डन है वहाँ पर जो बहुत सारे आम लग रहे थे, किस पर, मैंगो ट्रीज पर, ठीक है। दिस इज ए वेल, वहाँ पर एक कुआ भी है। ए डॉग इज ए पेट एनिमल, डॉग कैसा जानवर है, पालतू। आई लाइक टू क्लिम ऑन द ट्रीज, मुझे पेड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता है ना, कैसा लगता है, पेड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता है। ओके, फिर देखो यहाँ पर, माई फ्रेंड गिव मी हग, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको जो हाईलाइट किए गए हाईलाइटेड जो वर्ड्स हैं उस पर आपको वाक्य बनाने थे, तो मैंने यहाँ पर वाक्य बनाए हैं, तो आप भी जो है वाक्य लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो ये था आपका डन होता है। अगला देखेंगे अपन वर्कशीट 28। अब देखो बच्चा, यहाँ पर अपोजिट वर्ड अपन को लिखना है ना, विपरीत अर्थ वाले जो हैं अपन वर्ड यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। जैसे पुश का क्या हो जाएगा, पुल, ब्लैक का मतलब काला होता है तो वाइट का सफेद हो जाएगा, ट्रू और फेल्स, ट्रू का मतलब विश्वास, फेल्स का मतलब विश्वास नहीं करना, है ना। फिर देखो यहाँ पर है अपना अगला, राइट एंड रॉन्ग, राइट का मतलब सही, रॉन्ग का मतलब गलत, फार और नियर हो जाएगा, है ना। गुड का बेड हो गया। फिर देखो कम का गो, लाइक का आपका डिसलाइक हो जाएगा। देखो लाइक का आपका डिसलाइक हो गया। अपन शुरू से देखते हैं वापस, देखो बच्चा, देखो पुश का पुल, लव का हेड हो गया, और ब्लैक का वाइट हो जाएगा। नाइट का डे हो गया, नाइट का मतलब रात, डे का मतलब दिन, ट्रू और फैल्स। लेफ्ट का राइट, राइट का रॉन्ग हो गया। एम्प्टी का फुल हो जाएगा, ठीक है बच्चा। फिर देखो यहाँ पर फॉर का नियर हो जाएगा, कम का गो हो गया, गुड का बेट, लाइक का डिसलाइक हो जाएगा, ओल्ड का न्यू, वार का पीस हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर ओपन का क्लोज, एनिमीज का मतलब फ्रेंड्स हो जाएगा यहाँ पर, और इनका आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जेंटल, और यहाँ पर हो जाएगा ब्रुंटल, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर ईस्ट का वेस्ट हो गया, लाइट का डार्क हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो इस प्रकार से आपको अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। तो आई होप आपका ये 28 जो है, ये जो है आपका डन होता है। तो आई होप क्लास जरूर पसंद आई होगी बच्चे, पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो शेयर करना है बच्चे, और लाइक आपको करके जाना है, ठीक है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।